तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसे कहते हैं हमने इसको समझ लिया। अब इसके बारे में कुछ अगर आपको सवालात करने हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और कोशिश होगी कुछ सवालात ऐसे भी आ सकते हैं लोगों की तरफ से जिनके तफसीली जवाबात की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालात उनको हम तहरीरी शक्ल में ले लेंगे और उन सवालात के लिए अलग से मजलिस करेंगे ताकि उन पर भरपूर अंदाज में उस पर रोशनी डाली जा सके और हाँ उस पर तशफ़ी हो सके, क्योंकि सरसरी अंदाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनके जवाबात से इत्मीनान नहीं हो पाता है, तो कंफ्यूज रहे आदमी ये मुनासिब नहीं जी। वक्त अगर ना सही तो किसी भी वक्त आपके ज़हन दिमाग में हदीस से निकालिए कोई सवाल आ रहा है तो रिटर्न में आप जो चीजें छोड़े जा रहा हूँ जी 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 ये बात मैं अपनी नेचर को छोड़े जा रहा हूँ कि सही है जी हाँ अहले बैत तो कहा उन्होंने कि नहीं कहा ये वाली, चलिए इस चीज को हम आपको अगले उसमें नशिस्त में जवाब देंगे, ठीक है। देखिए हदीस को हिस्ट्री, हदीस एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं, आपके अफ़ाल हैं, जैसा कि मैंने बताया वो हदीस, और हिस्ट्री तारीख को कहते हैं। तारीख जो है उसमें कौमों के हालात जो बयान किए जाते हैं, तो हिस्ट्री एक आम चीज है और हदीस ये खास चीज है। बहुत सारे लोगों ने हदीस के सिलसिले में इस तरह की शुबहात पैदा करने की कोशिश की है कि ये तारीखी वाक़यात हैं, ये ऐसा मामला नहीं है। तारीख में सनद, वो इस्तिनादी सूरत, वो जो अहादीस के अंदर जो बड़ा एहतमाम किया गया है और बहुत ही बारीक बीनी के साथ और निहायत उसको कोशिश की गई कि कोई गलत चीज ना आने पाए, वो तारीख में इन सारी चीजों का एहतमाम नहीं होता है। सवाल ये था जैसे मुहद्दिसीन जो है सहाबा किराम का आपके इख्तिलाफ को भी हदीस किताबों में डाले, तो ये तारीखी वाक़यात में काउंट होंगे या हदीसों में काउंट होंगे? देखिए वो जो चीजें, देखिए असल तो अहादीस मैंने बता दी है कि हदीस ये है, लेकिन अहादीस की किताबों में जो जिक्र करते हैं तो उसको ज़िमनन उनको भी हदीस कह दिया जाता है, वरना उनके अलग नाम, जैसे आसार का नाम देते हैं, उनको असर कहते हैं, आसार सहाबा, लेकिन हदीस की किताबों में जिक्र होने की वजह से तो ज़िमनी तौर पर उनको उन पर हदीस का इतलाक बोल दिया जाता है, लेकिन असल हदीस वही है जो मैंने बयान की। जी जी, बदबू से ताल्लुक क्या है? बदबू से ताल्लुक ये है कि इंसान जब रोजा रखता है तो सहरी खाता है तुलुए फजर से पहले, और शाम तक होते होते यानी मगरिब तक उसे भूखा प्यासा रहना, तो पेट जब खाली हो जाता है, सारी चीजें जो हजम हो जाती हैं, तो मैदे के अंदर जब वो खाली होने की वजह से जो बू निकलती है वो एक तरह की बदबू होती है, ठीक है, उसकी वजह से। तो चूंकि ये एक इबादत की वजह से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्ज की गई इबादत की वजह से है, तो इस इबादत की फजीलत बयान की गई है कि अगर ये बदबू भी आ रही है, कोई बदबू आना कोई जरूरी नहीं है कि जो रोजा रखे उसके मुंह से बदबू आए, लेकिन अगर जो है ये भी सूरत हो रही है तो यह अल्लाह के नजदीक है तो ये बदबू, लेकिन एक इबादत के नतीजे में है, इसलिए अल्लाह के यहां मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत से जुड़ जाती है फिर उसका मकाम बड़ा ऊंचा हो जाता है। भाई कुत्ते बहुत गलियों में फिरते रहते हैं, लेकिन एक कुत्ता साहबे कहफ का भी था, उसका जिक्र बाज़ाब्ता कुरान करीम में। तो चीज रिश्ता किससे जुड़ रहा है?
मिट्टी हर जगह होती है, लेकिन गुलाब की क्यारी में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में खुशबू आ जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर क्या होती हैं वो इंसान उसे नापसंद करता है, लेकिन ये इबादत के नतीजे में है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो पसंदीदा चीज, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की वजह से वो चीज उसको हो रही है। जी जी जी, कुरान में खुद अल्लाह ताला ने उसको, कुरान को भी हदीस कहा गया, क्योंकि कुरान भी बात है। कुरान के लिए ये तो लफ्ज, सबसे जो मशहूर लफ्ज है कुरान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कुरान के अंदर मौजूद है। और अहसनुल हदीस इसको कुरान को भी कहा गया है, लेकिन जब हदीस और कुरान दोनों को अलग अलग जिक्र करते हैं तो उसको कुरान कहा जाता है और उसको हदीस कहा जाता है। कुरान इस तरह हदीस है कि वो भी बात है, वो भी कलाम है, वो भी कलाम इलाही है। तो इस तरह वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पर मुश्तमिल है, तो उसको भी हदीस कह दिया जाता है। लेकिन जब हम खास तौर पे देखेंगे तो उसको हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को, जो उसका मशहूर नाम हम कुरान मजीद कहते हैं, और रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हदीस के लिए जो खास नाम दिया जाता है आपके फरमान वगैरह के लिए, उसको हदीस का नाम दिया गया। बताया था जैसे कुरान को पढ़ने के 10 नेकी है, हदीस को पढ़ने के नेकी नहीं। जी जी, तो अमल करने का नेकी है। तो आपने जो वर्ड यूज किया था कि कुरान को भी हदीस कहते हैं, उसका नाम यूज किया था और हदीस से वो वर्ड क्या था? वही मतलूब हमने ये बताया था कि कुरान के पढ़ने पर हर हर हर्फ पर नेकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दी। लेकिन हदीस अगर पढ़ेंगे तो नेकी तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुतय्यन नेकी नहीं है। जिस तरह कुरान के लिए उसकी तिलावत पे अजर मिलता है, कुरान करीम उसकी तिलावत की जाती है, लेकिन हदीस की तिलावत उस तरह नहीं होती है जिस तरह कुरान की होती है, पढ़ते हैं उसको। तो कुरान को वही मतलू कहते हैं और हदीस को वही गैर मतलू कहते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने में सवाब होता है, हदीस पढ़ने से क्या सवाब होता है? हदीस पढ़ने से, जी जी, कुरान पढ़ने से तो मुतय्यन सवाब है, ठीक है। हदीस पढ़ने से भी आप, जैसे ये है कि आदमी कोई नेक काम करता है तो नेक काम का अजर मिलता है। एक 10 नेकी मिल गई किसी की, कहीं आदमी की जैसी नीयत होती है उसके हिसाब से नेकी कम ज्यादा होती रहती। अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। हम अगर हदीस को दिलचस्पी के साथ, शौक के साथ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो जैसे हमारी दिलचस्पी होगी, जैसे हमारा लगाव होगा, उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर और सवाब देगा। लेकिन कुरान करीम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सवाब मुकर्रर फरमा दिया हर पर। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो इजाफा भी कर सकता है, बंदे की नीयत, उसके लगन, उसके शौक, उसके दिलचस्पी को देखते हुए। जी जी, हदीस के लफ्जी माने बात के, कुरान के लफ्जी माने है पढ़ने के, क़िराअत पढ़ना। जी जी जी, क़रा यक़रउ क़िराअतन व क़ुरआनन। हदीस की ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 6 किताबों का जिक्र है, ठीक है। वैसे हदीस की जो है सैकड़ों किताबें, नहीं अलग अलग नहीं है, अलग अलग मजमूए हैं, सबके अंदर तकरीबन वही अहादीस है, सबके अंदर वही, जैसे सबके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, अलग अलग सनदों से, अलग अलग वास्तों से, अलग अलग जराए से जो उनको पहुंची हैं उन्होंने अपनी किताबों में नकल कर दिया है, अलग अलग हवालों से, ठीक है। कुछ कहीं में अल्फाज का फर्क है, लेकिन तकरीबन माना उनका सबका जो सही अहादीस है सबका एक ही है। सवाल ये है जो इंसान हदीसों का बिल्कुल ही इनकार करता है, आज के मुंकिरीन जी जी, क्या ऐसा शख्स मिल्लत से खारिज है? देखिए इस तरह की चीजें फैसला हमें नहीं करना चाहिए,
क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां हैं, ठीक है, गलत फहमी है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी गलत फहमी को दूर करें, बजाय उसके कि हम मिल्लत से उनका सफाया कर दें। हमें क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां भी उनके यहाँ कंफ्यूजन है, गलत फहमी है। इंशाल्लाह जब उनको समझाया जाएगा, बात आ जाएगी। वो ऐसा नहीं वो कहते हैं हम इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ वजाहत, पहले मरहला आता है उनको समझाने का, उनके सामने बात को सही तौर पे रखने का। भाई हम समझा रहे हैं, हमसे किसी को बात समझ में नहीं आएगी, हमसे बड़े आलिम हैं, उनको उनके सामने ले जाएंगे, वो अपनी कंफ्यूजन को अपने रखें और वो क्लियर करें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कोशिश करनी चाहिए कि दायरे इस्लाम से निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि लाने की कोशिश होनी चाहिए। इस्लाम में ज्यादा से ज्यादा हमें लाने की कोशिश होनी चाहिए, और हमारे अपने लोग जो हैं जिनके यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो चीजें हैं, हमें उनके अंदर इफहाम व तफहीम के जरिए उन्हें समझाना चाहिए। और इंशाल्लाह जब उनके सामने बातें रखी जाएंगी तो वो समझेंगे। होता क्या है, उनके सामने लोगों ने गलत अंदाज में बातें रखी, वो साफ दिल के थे, लेकिन जो लोग उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं वो साफ दिल के नहीं, वो इसको दीन समझ के उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम बताएंगे कि नहीं, आपको जो बताया गया है वो सही नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो अभी वो मरहला नहीं आया है कि उनको हम ये कहें कि वो दीन से खारिज है, ये वो एक अलग चीज़ है। उन सारी चीज़ों में पढ़ने के बजाय हमें दीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा। हाँ, ये सबसे ऊंचा दर्जा तो सही बुखारी का है, उसके बाद जो है सही मुस्लिम का है, उसके बाद जो चार और हैं सुनन जिनको कहते हैं, जैसे अबू दाऊद है, तिर्मिज़ी है, सुनन नसाई, इब्न माजा है। इब्न माजा का उसमें फिर लोगों ने इनके अंदर दर्जात में किसी ने किसी को कहा है, किसी ने किसी को कहा है, लेकिन मजमूई तौर पर इन चारों को भी, सही बुखारी सही मुस्लिम के साथ इन चारों को भी लोगों ने इसे कबूलियत का दर्जा दिया है और अहादीस के सबसे मुस्तनद समझिए कि ज़ख़ीरे माने गए हैं। सही बुखारी जो अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही जो किताब है बुखारी शरीफ, उसके बाद सही मुस्लिम है। इन दोनों के अंदर कोई हदीस आई है तो वो सही है। उसके बाद जो अबू दाऊद है, जामे तिर्मिज़ी है, सुनन नसाई है, इब्न माजा है, इनके अंदर ज़ईफ़ अहादीस हैं, बल्कि बाद में मौजू अहादीस भी हैं। तो वो उलमा को पता है, बाकायदा उस सिलसिले में चीज़ों को अलग कर दिया गया है। वो जो पढ़ा और पढ़ाया जाता है वो चीज़ें बताई जाती हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, ये मौजू है, ये सही है। तो सबसे लिए आम लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है सही बुखारी और सही मुस्लिम, कि उनको उसमें ये नहीं देखना है कि कौन सही है कौन सही नहीं, उसमें सारी ये दोनों जो हैं किताबें, इसमें जितनी भी हदीस हैं सब सही। जी नहीं, देखिए हाँ वो किताबें हैं, लेकिन जो जामियत इनको हासिल है वो नहीं। जैसे सही बुखारी से पहले सबसे ऊंचा दर्जा जो था वो मुअत्ता इमाम मालिक का था। जब सही बुखारी जब तक नहीं लिखी गई थी तो मुअत्ता इमाम मालिक का दर्जा था, लेकिन जब सही बुखारी आ गई तो देखा गया कि ये उससे ऊंचे दर्जे की चीज है, और फिर बकिया और जामियत उनके अंदर पाई गई, तो मुअत्ता को वो दर्जा हासिल नहीं रहा, लेकिन मुअत्ता के अंदर सही हदीस मौजूद है। तो ये 6 को उलमाए उम्मत ने इन 6 को सबसे ऊंचा मकाम दिया है। ऐसा नहीं है कि दीगर जो हदीस की किताबें हैं उनमें सही हदीस नहीं, उनमें भी सही हदीस मौजूद है। न तो मुसन्निफ की बुनियाद पर दी गई है और न सिर्फ ऐसे हदीस, बल्कि वो सनद देखी गई, जिन वास्तों से वो हदीसें आई हैं, वो अहादीस को बयान करने वाले वो लोग कैसे हैं। वास्ते का मतलब जैसे मैं आपसे कोई बयान कर रहा हूँ, जितने लोग मौजूद हैं सब मेरी बात सुन रहे हैं,
आपने मेरी बात जाके किसी और को बयान की, फिर उसने किसी और को बयान की, फिर उसने किसी और को बयान की, तो कई वास्तों से 5वें आदमी तक मेरी बात पहुंची। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कई कई वास्तों से 5-5, 6-6 से जायद वास्तों के साथ जो है अइम्मा तक पहुंची। तो वो वास्ते देखे जाते हैं कि उनमें जो रावी हैं, जो बयान करने वाले हैं, वो कैसे हैं। अगर वो सिका लोग हैं, मुस्तनद लोग हैं, काबिल भरोसा लोग हैं, उनका दीन, उनका ईमान सब भरोसे के लायक है, तो सब पूरी सनद में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिस पर कोई शुबा है, तो फिर वो हदीस मानी गई कि हाँ ये सच्चे लोग हैं और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इन्होंने कोई कमी और ज्यादती नहीं की है, तो उसी बुनियाद पर उन हदीस को सही कहा गया है। जो पूरा ये समझिए सिलसिला जो चेन है, उसकी बेस पर अगर उस चेन में कोई गड़बड़ी है, कोई उसमें ऐसा रावी है जो ज़ईफ है, जो जिसके अंदर ये कि बिदाती है, या उसके अंदर कोई रावी ऐसा है जिसके बारे में ये झूठ बोलता है, तो फिर अगर वो आ गया तो उसकी हदीस उसी बुनियाद पर उसकी वो रिवायत जो है वो ज़ईफ हो जाती। बल्कि अगर बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला है तो मौजू हो जाती। ठीक है, तो ये वास्तों से अगर कोई, और जिन लोगों ने जो काबिल भरोसा लोग हैं, ये सही बुखारी सही मुस्लिम में तो आमतौर पर ऐसे ही रावी, सारे इसमें रावी ऐसे ही हैं। अपने बकिया हदीस की किताबों में जो और बकिया 4 हैं, उनमें ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि बाज़ के रावी जो हैं उन पर जो है एतराज़ है, बाज़ उन पर जो है क्लेम्स हैं, तो इसलिए उनकी सारी हदीस नहीं, जो सनद सही है वो हदीस सही। इसलिए सनद को कहा गया इस्नाद मिन अद-दीन, सनद जो है दीन का हिस्सा है। और सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम भी सनद का एहतमाम करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने भी इस तरह के मामलात आए तो कहते थे भाई तन्हा आपकी बात नहीं चली, किसी और को लाओ सबूत के तौर पे, बहुत सारे मामलात में। तो दूसरे साहबी गवाही देते थे, हाँ मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी। तो सनद की इब्तिदा वहीं से हो रही। तो सनद है बुनियादी चीज के बयान करने वाले लोग कैसे हैं, जिन्होंने बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नकल किया। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत लोगों के ज़हन में बात आ सकती है कि जब हदीस ज़ईफ है तो फिर हदीस की किताबों में इमाम जो है अइम्मा मुहद्दिसीन ने उनको क्यों उसमें जिक्र कर दिया, उसको अलग कर देते। देखिए अइम्मा और मुहद्दिसीन ने तो बाकायदा ये साफ कर दिया है कौन सी हदीस सही है, कौन सही नहीं है, कौन ज़ईफ है, कौन मौजू है। लेकिन इसलिए जिक्र किया है ताकि लोगों को पता चले कि ये ज़ईफ है, ये मौजू है, इससे बचना है। समझा आपने? उससे बचने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कोताही की, बल्कि कई कई लाख अहादीस जो है लोगों को याद थी, कई लाख अहादीस, और उसमें से चंद हजार उन्होंने अहादीस वहां जिक्र की। तो चंद हजार के अलावा जो और अहादीस की जो लाखों में थी वो क्या थी, वो उनके मेयार पे पूरी नहीं उतर रही थी। उसने कुछ को तो ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ को जिसको जिक्र किया है जिसमें शुबा है वो इसलिए ताकि उम्मत इनसे बचे, इनसे महफूज रहे, इसलिए उनको जिक्र किया। और जितनी भी अहादीस लोगों ने बयान की है, यही क्या इसके अलावा और भी जो किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं, उनमें सारी किताब, सारी अहादीस जो रिवायात हैं, जो मौजू हैं, ज़ईफ हैं, झूठे रावियों के जरिए, उन सारी चीजों को भी मुहद्दिसीन ने इकट्ठा कर दिया है। यह हदीस की खिदमत है मुहद्दिसीन की। जी जी, दूसरे देखिए हदीस जो है के आगे सही लिख रहे हैं, दूसरे के आगे सुनन लिख रहे हैं। ये अहादीस की किस्में हैं, ये इल्मी तकसीम है। सुनन जिसमें फिqही अबवाब जैसे के तहत जो जिसमें अहादीस जिक्र की गई उनको सुनन कहते हैं। फिqही अबवाब जैसे उसमें पहले पानी के मसाइल बयान किए जाते हैं, तहारत के मसाइल बयान किए जाते हैं, फिर नमाज के, फिर इसी तरह से ज़कात के, फिर उसके रोज़े के, हज के, इस तरह तरतीब से जिसमें बयान किए जाते हैं उनको सुनन कहते हैं। तो फ़िक़्ह के अबवाब के हिसाब से जो हदीस तरतीब की गई उनको सुनन कहते हैं। ठीक है, और बकिया इमाम सही, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इन दोनों ने अपनी हदीस के किताब के अंदर सिर्फ उन अहादीस को जमा किया है, जगह दिए जो सनद के एतबार से सही थी। तो एक इल्मी तकसीम है, इल्मी तकसीम है।
जी जी। अगर आसारे सहाबा किताब सुन्नत से मुतसादिम नहीं है, बल्कि किताब सुन्नत ही से कहीं उसकी तायीद हो रही है और किताब सुन्नत को हम तर्क नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन ठीक है, अच्छी चीज़ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है तो फिर आप उधर क्यों जाएंगे? जब सुन्नत मौजूद है तो आप सुन्नत पे अमल करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको आप सुन्नत तो जब 8 ही है तो दूसरी सुन्नत कैसे हो सकती है? आज ज्यादा से ज्यादा कोई ये कह सकता है कि भाई हम मजीद नफल नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई पढ़े हुए एक अलग मसला है, लेकिन सुन्नत जिसे कहेंगे सुन्नत तो 8 ही है। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मा काना यज़ीद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में रात की नमाज जो है 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों की वजाहत आई हुई, तो पता चला कि जो क़यामुल लैल है, जिसको तरावी कहते हैं, सलातुल लैल कहते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ही साबित है, ठीक है। तो जी जज़ाकल्लाह खैर। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।